हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। तो आज हम देखते हैं हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट, कि जो एटम है वो कैसे एग्जिस्ट करते हैं। एटम्स ऑफ मोस्ट एलिमेंट्स आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। एटम्स फॉर्म मोलिक्यूल्स एंड आयंस। दीज मोलिक्यूल्स और आयन एग्रीगेट इन अ लार्ज नंबर्स टू फॉर्म द मैटर दैट वी कैन सी, फील और टच। एटम्स जो है बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके जो एटम है वो स्टेबल नहीं होते हैं इंडिपेंडेंटली, वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। तो उनको जो है वो एटम्स कंबाइन होके अपने एलिमेंट के साथ या किसी और एलिमेंट्स के साथ जो है वो कंबाइन होकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं या फिर आयंस बनाते हैं, जिसकी वजह से वो एग्जिस्ट हो पाते हैं या फिर वो एक हम कह सकते हैं कि स्टेबल हो पाते हैं। और ये जो मॉलिक्यूल्स हैं या फिर ये जो आयंस हैं, बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स और आयंस एक साथ आके लार्ज नंबर में एक साथ आके ये जो है मैटर बनाते हैं, जिसको कि हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं या फिर टच कर सकते हैं। व्हाट इज़ अ मॉलिक्यूल या फिर मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, की एक मॉलिक्यूल क्या होता है या फिर जो एक एलिमेंट है उसका मॉलिक्यूल क्या होता है। तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेम एटम्स। जब एक ही ग्रुप के जो एटम्स हैं वो एक साथ कंबाइन हो रखे हो तो उसको हम मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट कहते हैं। और नॉर्मली मॉलिक्यूल क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ टू और मोर देन टू एटम्स ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स दैट आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर। कि कोई भी ग्रुप हो किसी भी एटम का, चाहे वो एक एटम हो या एक से ज़्यादा एटम्स हो, मतलब दो एटम हो या उससे बहुत ज़्यादा एटम्स हो, वो सेम एलिमेंट्स के हों या अलग अलग एलिमेंट के हों, लेकिन वो केमिकली बॉन्डेड होते हैं एक दूसरे के साथ। तो फॉर एग्जांपल के लिए हम देख सकते हैं वाटर। वाटर क्या है? H2O। इसमें मोलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स क्या है? O2। और नॉर्मली दूसरा कौन सा मोलिक्यूल है इसमें? वाटर। मतलब वाटर में कौन सा है? हाइड्रोजन और वाटर। अब हम देखते हैं एटोमिसिटी। एटोमिसिटी क्या होता है? नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मोलिक्यूल ऑफ एलिमेंट और अ कंपाउंड। जो जितने भी एटम जो है एक मोलिक्यूल में प्रेजेंट होते हैं किसी भी एलिमेंट के या किसी भी कंपाउंड के। फॉर एग्जांपल एटोमिसिटी ऑफ O2। O2 मीन्स ऑक्सीजन की एटोमिसिटी क्या होती है? 2 होती है। अब हम देखते हैं मोलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड क्या होता है। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट जॉइन टुगेदर इन डेफिनेट proportions टू फॉर्म मोलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। तो क्या होता है कि जो एटम होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के, वो ज्वाइन करते हैं, एक साथ आते हैं, लेकिन एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में, एक डेफिनेट अमाउंट में जो है वो एक साथ आते हैं और वो एक दूसरे में मिक्स होकर क्या बनाते हैं? मोलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। अब आयन क्या होता है? इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स। इट इज फॉर्म बाय लॉस और गेन ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम। जैसे कि हमें पता है कि एक जो एटम होता है उसमें क्या होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो ये जो आयन जो होते हैं ये इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं, किसी भी एटम के हो सकते हैं या ग्रुप ऑफ एटम का जो है आयन हो सकता है। तो इसमें क्या होता है कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन मिलता है या जो है इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो हमें जो है आयनिक कंडीशन जो है देखने को मिलती है एक एटम पे। तो आयंस जो है वो दो टाइप के होते हैं, कैटायन और एनायन। जो कैटायन है वो पॉजिटिव चार्ज आयन होता है, जैसे कि Na पॉजिटिव, Na स्टैंड्स फॉर सोडियम। और नेगेटिव जो है वो मतलब माइनस के लिए जो है एनायन को हम शो करते हैं, और उसके लिए जैसे कि फॉर एग्जांपल Cl नेगेटिव, Cl स्टैंड्स फॉर क्लोरीन। ठीक है, अब देखते हैं हम वैलेंसी क्या होता है। कंबाइनिंग पावर और कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट की कितनी कैपेसिटी है या कितनी पावर है कि वो किसी के साथ कंबाइन हो सकता है, किसी के साथ जाके जो है मॉलिक्यूल फॉर्म कर सकता है। तो ये भी दो ही फॉर्म में चलता है, कैटायन और एनायन। तो यहाँ पे वैलेंसी में मेनली क्या होता है कि मोनोवैलेंट, जिनकी एक वैलेंसी होती है, जिनके जो लास्ट में एक बॉन्ड जो है मतलब होता है कि हाँ बस उनके पास एक इलेक्ट्रॉन है, या तो वो एक इलेक्ट्रॉन को जो है अपने अंदर से रिड्यूस कर सकता है। तो इसके एग्जांपल कौन से होते हैं? जो है सोडियम और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन वैसे इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है टू फॉर्म हीलियम, और ये इलेक्ट्रॉन डोनेट भी करता है, तो इसको हम दोनों में काउंट करते हैं। और जिनकी नेगेटिव वैलेंसी होती है वो भी मोनोवैलेंट होंगे, कि वो बस एक ही जो एलिमेंट है उसको डोनेट कर सकते हैं, जैसे कि Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव। बाईवैलेंट हैविंग वैलेंसी 2, जिनकी दो वैलेंसी है। जो है कैटायन में कौन से आएंगे कि जो दो जो है वो मतलब दे सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, जैसे कि Mg2 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव। और जो दो ले सकते हैं वो कौन से हैं? O2 नेगेटिव, S2 नेगेटिव। ऐसे ही ट्राईवैलेंट होता है, जो तीन वैलेंसी होती है, जिसके या तो वो तीन ले सकता है या वो तीन जो है डोनेट कर सकता है, ऐसे। अब देखते हैं फॉर्मूला ऑफ सिंपल मोलिक्यूलर कंपाउंड की। सिंपल मोलिक्यूलर कंपाउंड्स के फॉर्मूलाज कैसे बनते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन क्लोराइड
हमने सुना होगा हाइड्रोक्लोराइड, तो उसको हम कैसे बनाते हैं, हाइड्रोजन से और क्लोराइड से। तो पहले हम देखो जैसे कि सिंबल लिखते हैं H और Cl। हमने ऊपर देखा कि दोनों की वैलेंसी जो है 1 1 है, तो 1 1 इसकी वैलेंसी है, तो ये ऐसे क्रॉस किया, ऐसे क्रॉस करके आप देख सकते हैं HCl, क्योंकि दोनों की वैलेंसी सेम है तो ये इजीली बन सकता है। अब हम देखते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। एल्यूमिनियम जो है वो +3 करता है और ऑक्साइड जो है उसका क्या है, -2 है। तो हम पहले दोनों के सिंबल लिखेंगे, Al, इधर ऑक्साइड ऑक्सीजन का O। अब इसकी +3 है तो यहाँ +3 लिखेंगे, और ये 2 है तो यहाँ इसकी वैलेंसी 2 लिखेंगे। उसके बाद हम इसको क्रॉस करेंगे, Al2O3। तो ये किसका फॉर्मूला यहाँ पे जनरेट हो गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। स्टेप्स टू रिप्रेजेंट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड। तो हमें जो है केमिकल फॉर्मूला को अगर हम लिखते हैं तो उसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं कि हम कैसे कैसे लिख सकते हैं। द वैलेंसीज और चार्जेस ऑफ द आयन मस्ट बी बैलेंस्ड, कि जो भी बैलेंसी होती है या उनके जो भी चार्जेस होते हैं, जैसे कि +2 -2 या ऐसे जो भी उनके चार्जेस होते हैं वो पहले ही बैलेंस्ड होने चाहिए। फॉर अ कंपाउंड मेड अप ऑफ मेटल और अ नॉन मेटल द सिंबल ऑफ मेटल इज रिटन फर्स्ट। जो भी कंपाउंड बनेगा, चाहे अगर वो मेटल और नॉन मेटल से मिलके बना हुआ है, तो सबसे पहले हम मेटल का जो सिंबल है वो नोट डाउन करेंगे, उसके बाद जो है नॉन मेटल का सिंबल आएगा। इन कंपाउंड्स फॉर्म्ड विद पॉलीएटॉमिक आयन द आयन इज इनक्लोज्ड इन अ ब्रैकेट बिफोर राइटिंग द नंबर टू इंडिकेट द रेशो। अगर हम कंपाउंड बनाते हैं जो कि पॉली एटोमिक आयन से बना हुआ होता है, मतलब उसमें बहुत सारे एटोमिक आयन्स हैं, तो जो आयन है उसको हम पहले ब्रैकेट में क्लोज करेंगे बिफोर राइटिंग द नंबर टू इंडिकेट द रेशो। उसका नंबर लिखने से पहले कि उसमें कितने आयन्स हैं, कैसा क्या है, वो नंबरिंग डालने से पहले हम उसको ब्रैकेट में जो है उसको लिखेंगे। अब हम देखते हैं मोलिकुलर मास क्या होता है। मोलिकुलर मास इज इक्वल टू द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन वन मोलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। क्या होता है कि जितने भी एक मोलिक्यूल में जितने भी एटम्स होते हैं उन सबके मासेस का जो सम होता है वो होता है मोलिकुलर मास। फॉर एग्जांपल अगर हम H2O का देखें तो 2 मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होएगा, 2 × 1, और मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है 16। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो 16 + 2 = 18। तो मोलिकुलर मास कितना आया, 18 म्यू। अब हम देखते हैं फॉर्मूला यूनिट मास की। फॉर्मूला यूनिट मास क्या होता है, इट इज़ द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन अ फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ कंपाउंड। अगर एक कंपाउंड में जितना भी जो फॉर्मूले होते हैं एटॉमिक, मतलब एक कंपाउंड में जितने भी एटम्स होते हैं उन सभी का एटॉमिक्स मास अगर हम ऐड करते हैं तो उसको बोलते हैं फॉर्मूला यूनिट मास। फॉर एग्जांपल अगर हम NaCl का देखें तो Na का होता है 23 और Cl का होता है 35.5। तो ये अगर हम इनको ऐड करेंगे तो टोटल होता है 58.5 म्यू। अब हम देखते हैं मोल कंसेप्ट। मोल क्या होता है, कलेक्शन ऑफ 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स इज नेम्ड एज 1 मोल। कि एक कलेक्शन होता है 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स का, जिसको हम क्या बोलते हैं, 1 मोल बोलते हैं। 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स इज इक्वल टू मास ऑफ 1 मोल पार्टिकल्स इन ग्राम्स। ठीक है, तो ये जो है ये वैल्यू आपको हमेशा याद रखनी है, क्योंकि आप जितने भी न्यूमेरिकल सोल्व करते हो इससे रिलेटेड, उसमें ये वैल्यू जो है आपको हमेशा यूज़ करनी होती है। सो द मास ऑफ 1 मोल पार्टिकल इज इक्वल टू इट्स मास इन ग्राम। एक मास जो होता है 1 मोल पार्टिकल का वो इक्वल टू होता है उसके मास इन ग्राम्स में। सो 1 मोल एटम इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास, 1 मोल मोलिक्यूल्स इज इक्वल टू ग्राम मोलिकुलर मास। अब हम देखते हैं एवोगैड्रो कांस्टेंट या फिर एवोगैड्रो नंबर जो है वो क्या होता है। द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 1 मोल दैट इज 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स इज कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर और एवोगैड्रो कांस्टेंट। जो हमने अभी अभी एक जो है ये पढ़ा है कि ये जो डिजिट पढ़ी है 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, इसी को जो है हम एवोगैड्रो कांस्टेंट या एवोगैड्रो नंबर जो है कहते हैं। Number of molecules in a substance is equal to mass of substance in grams divided by grams molecular mass। अगर हमें निकालना हो कि नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं एक सब्सटेंस में, तो हम क्या करेंगे, मास ऑफ सब्सटेंस जो है ग्राम्स में, उसको हम डिवाइड कर देंगे ग्राम्स मोलिकुलर मास में।